आज के जो युवा हैं जिस तरह से एक तरह से अपनी राह को पूरी तरह अपनी राह से पूर्णतः भटक चुके हैं, उन्हें स्मरण करवाने के लिए कि किस गौरवशाली राष्ट्र के इतिहास में, किस गौरवशाली राष्ट्र की संस्कृति उनके राष्ट्र का इतिहास रही है, वह आज मैं उनसे साझा करना चाहता हूं। वह उनसे अपील करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वे अपने नायकों को पहचानें। गौर कीजिएगा, अभिनेता राजनेता के सत्यभान का ही विचार विमर्श है। इस युवा पीढ़ी का कौन यह आदर्श है? खिलाड़ी अभिनेता को आदर्श मानने की परंपरा को तोड़ना होगा। हां, खुलकर मैं कहता हूं, खिलाड़ी अभिनेता को आदर्श मानने की परंपरा को तोड़ना होगा। राष्ट्रहित में बॉलीवुड क्रिकेट का मोह छोड़ना होगा। विश्व पटल में सर्वाधिक है, यह एक गौरवान्वित करने वाला ज्योग्राफिकल डाटा है हमारे पास कि विश्व पटल में सर्वाधिक है भारतीय युवा। राष्ट्रहित हेतु समर्पण करना होगा। जीना है तो बटुकेश्वर दत्त सा जीना होगा, मरना है तो भगत सिंह सा मरना होगा, मरना है तो शहीद आजम भगत सिंह सा मरना होगा। राष्ट्रहित की विनम्रता में कलाम सा झुकना होगा। क्रांति बिगुल बजा मंगल पांडे सा रुकना होगा। अंबेडकर सा ज्ञानी होने हेतु जुटना होगा। महाराणा सा संघर्ष करना होगा। आजाद सा रणक्षेत्र में वीर की भांति मरना होगा। नेताजी सुभाष बोस सा शत्रु को पराजय के घुट पिलाना होगा। बालक खुदीराम सा क्रूरता की जड़ें हिलाना होगा। वीर प्रफुल्ल चाकी सा शीश कटाना होगा। सहिष्णुता पश्चात शक्ति का भान शत्रु को कराना होगा। भारत की पहचान व संस्कृति क्या रही है, यह बताने का प्रयास अगली पंक्तियों में मैं करता हूं। गौर कीजिएगा आप कि कोई पहचान पूछे तो गौरवशाली इतिहास का वैभवशाली परिचय उसे बता देना। कोई इतिहास पूछे या पहचान पूछे राष्ट्र की तो गौरवशाली इतिहास का वैभवशाली परिचय उसे बता देना। हमने आर्यभट्ट हो शून्य का ज्ञान फैलाया था। हमने कारगिल की चोटी में तिरंगा लहराया था। हमने विवेकानंद हो शिकागो में जनता को सदाचार सिखाया था। हमने विवेकानंद हो शिकागो में जगत को सदाचार का पाठ पढ़ाया था। हमने उधम सिंह हो शत्रु को घर में घुस मारा था। हमने चंद्रशेखर बन क्रूरता को ललकारा था। हमने स्वाभिमान संघर्ष में राणा बन घास की रोटी को स्वीकारा था। हमने स्वाभिमानी संघर्ष में राणा बन घास की रोटी को स्वीकारा था। हमने जतिंदा हो 63 दिन भूखा रह वीरगति स्वीकार कर अंग्रेजी अभिमान को धुतकारा था। जी हां, गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि वीर, परम वीर, प्रेरक और उद्घोषित करने वाले वीर जतिंद्रनाथ दास का इसी सितंबर माह में बलिदान दिवस है, जिन्होंने भगत सिंह व उनके साथियों के साथ 63 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल के बाद 63 दिनों की ऐतिहासिक वह भूख हड़ताल के बाद जिसमें उन्होंने अन्न का एक दाना भी अपने पेट में नहीं लिया था, उसके बाद अपने प्राण त्यागे थे। और जिसके बारे में बड़ी भाग्य की विडंबना है कि हमारी भारत की वर्तमान पीढ़ी को कोई भान तक नहीं है। विराट कोहली ने कितने रन बनाए ये तो सभी को पता होगा, मगर जतिंदा कितने दिनों तक भूखे रहे ये किसी को पता नहीं है। ये भारत का बहुत बड़ा निंदनीय तथ्य है, निंदनीय पहलू है, जिसमें शर्म से डूब मरने वाली बात है आज के युवाओं के लिए। भारत के वीरों के शौर्य गाथा को बताती हुई पंक्तियां कि भू भाव भविष्य व भारत हेतु माताओं ने हंसकर बलिदान दिए अपने लाल। माताओं ने हंसकर बलिदान दिए अपने लाल। चंद्रशेखर के बलिदान को सलाम अर्पण हुआ लाल। चंद्रशेखर के बलिदान को सलाम है हुआ अर्पण वह लाल। भू पर जानकर माँ बाप हैं फटेहाल। भू पर यह जानकर कि माँ बाप हैं फटेहाल। चंद्रशेखर आजाद जी वे पूजनीय क्रांतिकारी थे, वे वीर क्रांतिकारी थे जिनके परिवार की स्थिति बहुत ही आर्थिक रूप से अक्षम थी उस समय, और उन्होंने उसके बावजूद उनके बड़े भाई की जो सुखदेव जी की मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद भी वे क्रांति की गतिविधियों में सम्मिलित रहे। वह अपने माँ बाप से, जन्म देने वाले माँ बाप से उन्होंने पहली प्राथमिकता अपने राष्ट्र, अपने वतन को आज़ाद कराने हेतु दी थी।
और उनके माता पिता बहुत ही गरीबी के हालत में थे। इसके बाद भी उन्होंने माता पिता की फ़िक्र नहीं की, बल्कि फ़िक्र इस बात की कि मेरे माता पिता तो सिर्फ दो मेरे माता पिता है, मेरा प्रथम कार्य यह है, मेरी प्राथमिकता यह है, मेरे राष्ट्र को इन अंग्रेज़ों की जंजीरों से, बेड़ियों से आज़ाद कराना होगा, स्वतंत्र कराना होगा, स्वाधीन कराना होगा। तो ये विराट या और अलौकिक आदर्श थे हमारे भारत के महान क्रांतिकारियों के। आगे की पंक्तियां सुनिएगा, एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिसके बारे में भारत की जनता ज़्यादा नहीं जानती है, और बड़े ही शर्म की बात है कि भारत की जनता उनके बारे में नहीं जानती है। मैं इनका विवरण आपको बताता हूं। एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिसकी मृतदेह यानी कि मरने के बाद भी उस वीर को भारत की भूमि नसीब नहीं हुई। वे वीर थे भारत के महान, अमर, अजर, बलिदानी, ऐतिहासिक क्रांतिकारी महावीर सिंह जी, जिनका जन्म हुआ था इसी महीने में, इसी सितंबर का। महाभारत की क्रांति में अलौकिक व विराट है, ये भारत की पीढ़ी को जानना आवश्यक होगा। मैं आपके सामने आज कुछ ऐसे तथ्य रखने वाला हूँ। महावीर सिंह जी वे अमर, अजर, बलिदानी थे जिन्होंने भूख हड़ताल की थी। वह भगत सिंह की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी में वो उसके मेंबर थे, जिसके कि कमांडर इन चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। उन महावीर सिंह जी ने अंडमान निकोबार की कालापानी सेल्युलर जेल में भूख हड़ताल की थी, और भूख हड़ताल के बाद 33वें दिन 33rd डे पर उन्हें अपनी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनका उपचार बहुत आवश्यक हो गया था। उसके बाद भी अंग्रेज़ों की क्रूर सरकार ने उनका उपचार व उनकी स्वास्थ्य को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई। अंततः परिणाम यह हुआ कि भारत माँ की सेवा हेतु वह पुत्र अमर होकर वीरगति को प्राप्त हुआ। उनके शहीद होने के बाद, वीरगति को प्राप्त करने के बाद भी इन क्रूर अंग्रेज़ों ने उन्हें अपने परिवार के पास उनका शव नहीं भेजा था। हम आज देखते हैं हमारे स्वतंत्र राष्ट्र में कोई बलात्कारी या बड़े दंडनीय अपराध का जो अपराधी होता है उसका भी शव उनके परिजनों को दिया जाता है, मगर भारत के वीरों का तो शव भी उनके घर नहीं पहुंचा था। उस महावीर सिंह को समर्पित है मेरी आगे की पंक्तियां, सुनिएगा, जिनका जन्म दिवस भी इसी माह है, 16 सितंबर को गुजरा है, 16 सितंबर 1904। अधिक जानकारी चाहिए इनके बारे में तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। इनके वंशजों तक के नंबर आपको सेंड कर दूंगा और वर्तमान स्थिति से अवगत करवा दूंगा। महावीर सिंह, सुनिएगा, महावीर सिंह सो गए अंडमान के सागर में विशाल। महावीर सिंह सो गए अंडमान के सागर में विशाल, कुल को क्रियाक्रम हेतु मिला न शव न कंकाल। कुल को क्रियाक्रम हेतु मिला न शव न कंकाल। एक और अमर क्रांतिकारी थे जिन्होंने अमेरिका में, यूएस में, मतलब अंग्रेजों के देश में घुसकर वहां की जो क्रूर राजनीति थी और क्रूर अंग्रेजों को उनके घर में घुसकर मारा था, जिनके बारे में भी मुझे बड़ा क्रोध आता है जानकर कि आज की पीढ़ी जिनसे अवगत नहीं है, नाम तक नहीं जानती उनका। उनका नाम था परम आदरणीय मदन लाल ढींगरा जी। मदन लाल ढींगरा जी वो अमर, अजर, बलिदानी क्रांतिकारी थे जो डॉक्टर थे, जिन्होंने एमबीबीएस की डिग्री ली थी। उसके बाद भी राष्ट्रहित हेतु क्रांति का पथ चुना था। चाहते तो नरम दल में, गांधी जी के नरम दल में जाकर भी क्रांति के साथ राजनीति कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान किया। सर्वस्व इस मातृभूमि हेतु उन्होंने बलिदान किया और अंततः शहीद हुए देश के लिए इसी सितंबर माह में। सुनिएगा आगे, महावीर सिंह सो गए अंडमान के सागर में विशाल, कुल को क्रियाक्रम हेतु मिला न शव न कंकाल। मदन लाल ने डॉक्टर बन भी छोड़ दिए मोह माया के जंजाल। विदेश में शहीद हो गया वो भारत माँ का लाल। विदेश में शहीद हो गया वो भारत माँ का लाल। आप जानते हैं कि हर एक युद्ध के, हर एक क्रूरता के भी एक कुछ अघोषित नियम होते हैं, मगर अंग्रेज वो क्रूर लोग थे जिन्होंने एक मानवता की
हर एक सभ्यता को, मानवता की हर एक मर्यादा को पार करते सभी अपनी हदें लांघ दी थी। चट्टगांव जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहाँ पर एक वीर थे, अमरवीर बलिदानी सूर्यसेन, सूर्यदा, मास्टरदा जिनके नाम से प्रचलित, जो बहुत ज़्यादा शिक्षित थे और जिन्होंने मास्टर डिग्री भी हासिल की थी और टीचर थे जो कि बच्चों को पढ़ाते थे, लेकिन क्रांतिकारी थे। तो मास्टरदा सूर्यसेन की कहानी कुछ इस तरह है कि चट्टगांव एक स्थान है वर्तमान में बांग्लादेश में, जहाँ पर उन्होंने अंग्रेजों का जो शस्त्रागार था, यानी कि आर्मोररी, जहाँ पर अंग्रेजों के सारे वेपन्स रखे जाते हैं, वर्तमान में भी है, उस शस्त्रागार को लूटने का एक प्लान बनाया था। प्लान तो पूरी तरह सफल नहीं हुआ था, मगर उन्होंने अंग्रेजों को इस बात का एहसास से अवगत करवा दिया था कि अब भारत की जनता आपकी क्रूर और अनैतिक हरकतों को सहने वाली नहीं है, और अंग्रेजों के मुंह पर वह सरासर एक तमाचा था। एक सफल विद्रोह साबित हुआ था जो, लेकिन अंग्रेज उस विद्रोह को बर्दाश्त इस तरह से नहीं कर पाए थे कि अपनी मानवता ही भूल गए थे। हुआ यह था कि मास्टरदास जब पकड़ में आए तो अंग्रेजों ने उनके साथ इतनी हैवानियत की थी जो आज के समय में हम एक क्या कहेंगे, विरल से विरलतम अपराधी के साथ भी नहीं करते। उन्होंने उनके हाथ, पैर, नाखून, मुंह, जबड़े, हर अंग को विक्षिप्त कर दिया था, अंग भंग कर दिया था। नाखून निकाल दिए थे, दांत तोड़ दिए थे, जबड़ा तोड़ दिया था, पेंट की आंतें तक उन्होंने लहूलुहान कर दी थी, विक्षिप्त कर दी थी, पैर तोड़ दिए थे। मतलब एक मानवता क्या, दानवता की भी हदें पार कर दी थी। और कितने खेत की बात है कि मास्टरदास सूर्यसेन के बारे में हमारी नीति, कौशल, राजनीति, सभी की सभी कलाओं में निपुण थे सूर्यसेन जी, और उनके बारे में हमारी वर्तमान पीढ़ी उनसे अवगत नहीं है। कि मानवता को कर दे शर्मसार, हुआ था मास्टरदास सूर्यसेन पर वो अत्याचार, क्रूरता कर अंग्रेजों ने तिनका तिनका देह का भक्षण किया था, वीर ने जो चटगांव में भारत माँ का रक्षण किया था। क्रूरता कर अंग्रेजों ने तिनका तिनका देह का भक्षण किया था, वीर ने जो चटगांव में भारत माँ का रक्षण किया था। माफ कीजिएगा मुझे, लेकिन बड़े ही शर्म और निंदा की बात है कि भारत की वर्तमान पीढ़ी आज बॉलीवुड में कौन सी मूवी आ रही है, या आईपीएल में कौन सी टीम खेल रही है, या विराट कोहली क्या कर रहे हैं, कौन सा पोस्ट डाल रहे हैं, उसमें तो पूरी तरह अपनी एक्टिविटी, अपनी सक्रियता दिखाती है, मगर जो वास्तविक हमारे नायक हैं उनकी तरफ पूरी तरह अनदेखा करती है, जो कि एक सभ्य और आदर्श राष्ट्र के पैमाने नहीं है। सोचा ना होगा उन वीरों ने भी बलिदान को उनके भारतवासी दरकिनार कर देंगे, कि सोचा ना होगा उन क्रांतिवीरों ने भी बलिदान को उनके भारतवासी दरकिनार कर देंगे, मात्र 15 अगस्त 26 जनवरी पर उनको नमन कर दायित्व अपना पूरा समझेंगे। किसी भी क्रांतिकारी, किसी भी वीर के बारे में कुछ भी जानकारी, साहित्य, घोषणाएं, विचारधाराओं से अवगत या परिचित होना हो तो मुझसे संपर्क करें। आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय राणा, जय बटुकेश्वर।